आरएसआई डाइवर्जेंस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के डाइवर्जेंस। आज के वीडियो में हम समझेंगे कितने तरीके के आरएसआई के डाइवर्जेंस होते हैं, उनको चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे उनको हम अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में यूज कर सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं इतना मान रहा हूँ कि आप सभी लोग इतना जानते हैं कि आरएसआई क्या होता है, किसने बनाया, क्यों बनाया, चार्ट पे कहाँ दिखता है और कैसे कैलकुलेट होता है। ये सब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप पहले से जानते हैं। आपकी और मेरी आरएसआई को लेकर समझ एक ही है। उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आरएसआई एक प्राइस एक्शन की स्पीड या उसकी मोमेंटम को बताता है या उसकी वेलोसिटी को बताता है। अगर प्राइस डिस्टेंस है किलोमीटर में, तो आरएसआई स्पीड है, वेलोसिटी है कि हम उस डिस्टेंस को किस स्पीड से कवर कर रहे हैं। जैसे कि आपकी कार में एक स्पीडोमीटर होता है जिसमें किलोमीटर्स भी होते हैं, कितना डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है और किस स्पीड से आपकी कार चल रही है। अगर आपका वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो आप वो डिस्टेंस को बहुत जल्दी कवर करेंगे, यानी कि किलोमीटर्स जल्दी जल्दी बढ़ते जाएंगे। उसी तरह अगर आरएसआई ज़्यादा होगा, 60 के ऊपर होगा या 70 के ऊपर होगा, तो प्राइस भी उतनी जल्दी उस डिस्टेंस को कवर करता चला जाएगा। अगर आरएसआई कम होगा, लाइक 40 के नीचे होगा या 30, 45 या 30 के नीचे होगा, इसका मतलब आपकी कार्स रिवर्स गियर में लगी हुई है। जितना ज़्यादा नीचे होगा प्राइस उतना कम होता चला जाएगा, यानी कि आपका जो डिस्टेंस है किलोमीटर्स में वो कम होता चला जाएगा। तो आप समझते हैं कि डाइवर्जेंस कितने तरह के होते हैं। मोटा मोटा दो तरह के डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है क्लासिक डाइवर्जेंस और एक होता है हिडन डाइवर्जेंस। क्लासिक डाइवर्जेंस भी दो तरह के होते हैं, बेरिश डाइवर्जेंस एंड बुलिश डाइवर्जेंस। ऐसे ही हिडन डाइवर्जेंस भी दो तरह के होते हैं, हिडन बेरिश एंड हिडन बुलिश। जो क्लासिक डाइवर्जेंस होता है, जो कि काफी पॉपुलर भी है, शायद आपने भी यूज किया होगा, वो बेसिकली आपको बताता है ट्रेंड रिवर्सल। और अगर रिवर्सल नहीं भी तो थोड़ा सा बताते हैं कि ट्रेंड में शायद एक पॉज लगने वाला है। जिस स्पीड से आपकी गाड़ी जा रही है, अब वो स्पीड या वो जो वेलोसिटी है वो थोड़ी कम हो गई है, तो उस स्पीड से अब प्राइस नहीं बढ़ेगी या डिस्टेंस कवर नहीं होगा। और जो हिडन डाइवर्जेंस होता है उसको बोलते हैं ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न, कि आपको लग रहा है कि शायद वेलोसिटी कम हो गई है लेकिन नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। अगर आप ओवरऑल चार्ट का ट्रेंड देखोगे तो जो ट्रेंड है चार्ट में वही चार्ट का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो हिडन डाइवर्जेंस आपको वो चीज बताता है। क्लासिक डाइवर्जेंस होता क्या है? प्राइस ऊपर जा रही है, हायर हाइज बना रही है, हायर लोज बना रही है, आरएसआई भी ऊपर जा रही है, हायर हाइज बना रही है, हायर लोज बना रही है। सिंपल है, वेलोसिटी बढ़ रहा है, किलोमीटर बढ़ रहा है, दोनों तेज होते जा रहे हैं। प्राइस और ऊपर जा रही है, प्राइस ने एक नया हायर हाई, नया हायर लो बनाया है, लेकिन आरएसआई ने एट सम पॉइंट नया हायर हाई नहीं बनाया। जिसका मतलब है कि आपने डिस्टेंस तो ट्रेवल किया है लेकिन आपकी कार की जो स्पीड है वो कम हो गई है, या कि वेलोसिटी कम हो गई है। तो अब आगे फ्यूचर में जो एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह आपको बता रहा है कि अब हो सकता है जो प्राइस एक्शन है उसकी भी वेलोसिटी कम हो जाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे या तो पॉज लग जाए या फिर यहाँ से ट्रेंड पूरा रिवर्स भी कर सकता है। करेक्ट, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेरिश डाइवर्जेंस। दिस इज कॉल्ड क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस। अब हम देखते हैं इसका उल्टा। प्राइस नीचे आ रहा है, लोअर हाइज बना रहा है, लोअर लोज बना रहा है, आरएसआई भी नीचे आ रहा है, लोअर हाइज लोअर लोअर लोज बना रहा है। प्राइस और नीचे आया, प्राइस ने और एक लोअर हाई बनाया और लोअर लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने एक नया लोअर लो नहीं बनाया। आरएसआई ने बताया कि वेलोसिटी जो रिवर्स गियर में जो कार जा रही थी उसकी स्पीड कम हो गई है। यानी कि अब आप रिवर्स में, यानी कि जो प्राइस जो नीचे गिर रही थी अब उसकी प्राइस उस स्पीड से शायद नहीं गिरेगी और हो सकता है यहां से प्राइस रिटर्न कर जाए। दिस इज कॉल्ड बुलिश डाइवर्जेंस, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस। इंपॉर्टेंट चीज समझने की यह है कि जब हम क्लासिक डाइवर्जेंसेस देखते हैं, जब हम क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस देखते हैं, तो हम प्राइस का हायर हाइज देखते हैं। हम हायर हाइज दोनों में, प्राइस में और आरएसआई में हायर हाइज को कंपेयर करते हैं। और जब हम बुलिश डाइवर्जेंस देख रहे हैं, यानी कि डाउन ट्रेंड में बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढते हैं, तो हम प्राइस के लोअर लोज को चेक करते हैं, प्राइस और आरएसआई के लोअर लोज को कंपेयर करते हैं। क्लियर है? अब हम थोड़ा चार्ट पे चल के ढूंढते हैं क्लासिक डाइवर्जेंसेस। तो ये हम आ गए ट्रेडिंग व्यू में। एचडीएफसी बैंक का चार्ट है, क्लासिक डाइवर्जेंसेस ढूंढने हैं हमको। जरा गौर से नजर, जब हम क्लासिक डाइवर्जेंस ढूंढते हैं तो हम नजर रखते हैं हायर हाइज पे।
लुक एट दिस, मुझे यहाँ पे क्लासिक डाइवर्जेंस दिख रहा है, आपको दिख रहा है? बहुत आसानी से दिखेगा। वेट, ये एक हाई था, यहाँ से एक नया हाई यहाँ बना बना नाउ वी गो टू RSI। नाउ लुक एट दिस, ये लाइन से मैं यहाँ पे आता हूँ, इस RSI से इस RSI पे। यहाँ पे RSI का वैल्यू था 69, यहाँ पे RSI का वैल्यू है 65। है सिंपल डाइवर्जेंस है, दिख रहा है डाइवर्जेंस? इसको मैं हटा देता हूँ। लुक एट दिस, प्राइस ऊपर गया, RSI ने नया हाई नहीं बनाया। यहाँ पे लगाओ स्टॉप लॉस और थोड़ा सा इससे ऊपर लगा लेंगे, 1% ऊपर लगा लो, थोड़ा सा ऊपर लगाओ स्टॉप लॉस और कर दो सेल। दिस इज द सिग्नल दैट वी हैव टू कैच। जो कि ये क्या है? इट्स अ क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस। एक अप ट्रेंड में प्राइस चल रहा है, प्राइस नए हायर हाइज बना रहा है अचानक, और RSI भी नए हायर हाइज बना रहा है, लेकिन अचानक एक जगह पे आके RSI ने नया हायर हाई नहीं बनाया, जो कि हमको एक क्लियर सिग्नल दे रहा है कि वेलोसिटी में पॉज लगने वाला है, थोड़ी देर के लिए वेलोसिटी रुक जाएगी। ठीक है। एक और दिख रहा है, देखो यहाँ पे अगर आपको और से देखो, एक छोटा सा हिडन, सॉरी, छोटा सा एक क्लासिक डाइवर्जेंस दिख रहा है आपको, बेरिश क्लासिक डाइवर्जेंस। लुक एट दिस प्राइस टू दिस प्राइस। ठीक है। नाउ इफ आई प्लॉट दिस प्राइस टू दिस प्राइस, लुक एट दिस, यहाँ पे लगाएंगे स्टॉप लॉस और कर देंगे सेल। ठीक है। दिस इज हाउ यू कैच, दिस इज अगेन अ क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस। और पीछे चलते हैं, क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस। This is the corona time. Nobody can predict what happened here. But before this, if I look at this quickly, now look at this. ये एक हाई है, दूसरा हाई ये है, दिख रहा है? Now if I go to RSI at the same point, look at the same point. यहाँ पे RSI का वैल्यू, RSI है 7485. You see here, वैल्यू यहाँ पे आएगा. If I hover my mouse here, 7485, यहाँ पे प्राइस हायर है, बट RSI का वैल्यू है 65। RSI लोअर है, प्राइस हायर है, देयर इज क्लासिक डाइवर्जेंस, क्लासिक बेरिश डाइवर्जेंस। यहाँ पे लगाते हैं स्टॉप लॉस, 1% ऊपर लगा दो और सेल कर दो। रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग आप फॉलो करो, हम यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मैंने पिछले एक वीडियो में बताया है, आप देख लेना, आई बटन पे लिंक भी छोड़ दूंगा। और अभी हमने देखे हैं सब बेरिश डाइवर्जेंस, लेट्स लुक फॉर अ बुलिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ मिल रहा है हमें? जब हम बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं, क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं लोअर लो कहाँ बना है, दिख रहा है यहाँ पे एक लोअर लो, नया लोअर लो कहाँ बना है? यहाँ पे एक लोअर बना है, प्राइस लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा था, यहाँ आके उसने एक लोअर लो बनाया। आप पकड़ पा रहे हैं इसको? देखते हैं, यहाँ पे एक लो बना था, उसके बाद एक नया लोअर लो बना यहाँ पे, लेकिन जब मैं RSI में जाता हूं तो, एक सेकेंड, तो ये लोअर लो नहीं था, सॉरी, हाँ, ये मुझे परेशान कर रहा है। हाँ, दिस वाज द प्राइस। लुक एट दिस, रिवर्स गियर में कार है, प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन और रिवर्स गियर में स्पीड बढ़ती जा रही है, RSI नीचे गिरता जा रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट पे जब एक नया लोअर लो बनाया, RSI ने नया लोअर लो नहीं बनाया, RSI ने एक नया लोअर हाई बनाया। यहाँ पे लगाते हैं हम स्टॉप लॉस और कर लेते हैं बाय बेस्ड ऑन दिस सिग्नल। और भी आप अपने दूसरे इंडिकेटर्स भी यूज करें, कंप्लीटली ब्लाइंडली इस पे नहीं जाना, बट दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पावरफुल सिग्नल। RSI, वॉल्यूम, प्राइस और मूविंग एवरेजेस, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, सबसे ज़्यादा सिंपल हैं और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव हैं। ठीक है। और आपको कहीं पे दिख रहा है, जल्दी से, जैसे जल्दी जल्दी आंखें घूमनी चाहिए, आपको जल्दी से दिखना चाहिए। देखो ये लोअर लो बना है, मेरी नज़र सीधा RSI पे जा रही है, अब ये देखते हैं हम यहाँ पे, आपको दिख रहा है, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है, ये एक लो बना है। ठीक है, लुक एट दिस, एक सेकेंड, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे एक नया लो बना है। डू यू सी दिस? लुक एट द RSI वैल्यू में, ये RSI यहाँ से, ये RSI वैल्यू था, क्या RSI ने लोअर लो बनाया है? RSI ने लोअर लो नहीं बनाया है। लुक एट दिस, यू पुट योर स्टॉप लॉस हियर एंड बाय इट। तो दैट्स हाउ यू आइडेंटिफाई क्लासिक
बुलिश एंड बेरिश डाइवर्जेंसेस इन द चार्ट। और कोई एग्जांपल लेना है आप निफ्टी में भी कर सकते हैं, इसमें इंडेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आप निफ्टी या इंडेक्स पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, ये मेरा निफ्टी का चार्ट है। आहा, डू यू सी समथिंग हियर? आई कैन सी समथिंग वेरी क्विकली। लुक एट दिस, देयर आर लोअर लोज। इसको उठाओ यहाँ से, ये एक लोअर लो बना है, यहाँ पे एक नया लोअर लो बना है। लेकिन जब मैं RSI में इसको प्लॉट करूंगा, लुक एट द सेम प्राइस, क्या RSI ने एक नया लोअर लो बनाया है? Look at the values of RSI. At this point, RSI is 3826, right? At this point, RSI is 44. निफ्टी की प्राइस नीचे है, लेकिन RSI की प्राइस ज्यादा है, जिससे क्या पता चल रहा है कि मेरे कार का वेलोसिटी ज्यादा है, किलोमीटर डिस्टेंस कम ट्रेवल हुआ है। इसका ये मतलब है कि इट वाज जस्ट अ फेज, यहाँ से क्योंकि कार का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो गया, मोमेंटम प्राइस एक्शन के पीछे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बिल्ड हो गया है, अब ये ऊपर जाएगा यहाँ से, यानी कि अब मैं ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करूँगा। आई पुट अ स्टॉप लॉस हेयर 1% बिलो, और जितना भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है, और बाय निफ्टी। ठीक है, अच्छा ये जो चीज़ है, मुझे एक काम करते हैं, लेट्स मार्क दिस थिंग, विल कम बैक टू दिस प्लेस जब मैं आपको हिडन डाइवर्जेंस समझाऊंगा। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए मैं इसको अभी मार्क कर देता हूँ। व्हेन वी कम बैक एंड फाइंड हिडन डाइवर्जेंस इन द चार्ट, आई विल शो यू हिडन डाइवर्जेंस। क्लासिक डाइवर्जेंस देखा हमने, आसान था, बहुत लोग यूज करते हैं, काफी पॉपुलर है। हिडन डाइवर्जेंस इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन ये भी है बहुत इफेक्टिव। समझते हैं क्या होता है। प्राइस हायर हाइज बना रहा है, हायर लोज बना रहा है, RSI भी उसके साथ सिंक में मूव कर रहा है, हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है, ऊपर जा रहा है। ऑल ऑफ अ सडन हम क्या देखते हैं कि RSI ने हायर लो बनाने के बजाय एक लोअर लो बनाया है। प्राइस ने हायर लो बनाया, यहां से देखो, प्राइस ने एक हायर लो बनाया, लेकिन RSI ने एक लोअर लो बनाया। इसको हम बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जिसका मतलब ये है कि जो ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स नहीं करेगा, जैसे कि क्लासिक डाइवर्जेंस में होता है। इसका मतलब यह है कि ये एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जो कि बता रहा है कि ओवरऑल प्राइस का जो भी ट्रेंड चल रहा था, पीछे से चले आ रहा है, उसको एक छोटा सा झटका लग सकता है, थोड़ी देर के लिए पॉज हो सकता है इधर उधर, बट ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी अभी भी मेंटेन्ड है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अभी हिडन बेरिश डाइवर्जेंस समझते हैं। प्राइस नीचे आ रहा है, लोअर डाउन ट्रेंड है, लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं, RSI भी सिंक में लोअर लोज लोअर हाइज बना रहा है, प्राइस फिर से नीचे आया और लोअर लोज बनाए, लेकिन यहाँ पे RSI ने लोअर हाई बनाने के बजाय एक हायर हाई बनाया, जिसका मतलब है ओवरऑल जो भी प्राइस का ट्रेंड चल रहा था वो ही कंटिन्यू करेगा। ये छोटा सा बीच में एक पॉज हो सकता है, कुछ झटका लगा है इधर उधर, बट ओवरऑल प्राइस का ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और इसको हम बोलते हैं हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। तो आपने समझा, ये है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। जब हिडन डाइवर्जेंस बनता है तो ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, लाइक क्लासिक डाइवर्जेंस, जहां पे हमने देखा कि ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। क्लासिक डाइवर्जेंसेस में जब हम बेरिश क्लासिक डाइवर्जेंस देखते हैं तो हम हाईज को कंपेयर करते हैं, स्विंग के हाईज को कंपेयर करते हैं, और जब हम क्लासिक बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढते हैं तो हम प्राइस और RSI के लोज को कंपेयर करते हैं, जो स्विंग के लोज बनते हैं। हिडन डाइवर्जेंस में उल्टा होता है, जब हम हिडन डाइवर्जेंस में अप ट्रेंड में प्राइस होता है और हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ढूंढते हैं तो हम प्राइस के या स्विंग के लोज को कंपेयर करते हैं, RSI के स्विंग लोज से। सिमिलरली हिडन बेरिश डाइवर्जेंस में इंस्टेड ऑफ कंपेयरिंग द लोज वी कंपेयर द हाइज। एक डाउन ट्रेंड में चल रही है प्राइस, उसके हम लोअर हाइज को कंपेयर करते हैं टू चेक इफ देयर इज अ हिडन डाइवर्जेंस और नॉट। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो भूल जाते हैं कि स्विंग का हाई देखना था या लो देखना था, तो और मिक्सअप कर देते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके प्रिंट आउट लेके अपनी डेस्क पे चिपका लो। चलो अब चार्ट पे देखते हैं हिडन डाइवर्जेंस को कैसे ढूंढते हैं। फिर से आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, ये सब हटा देते हैं, अब इनकी जरूरत नहीं है। ओके,
ये हमने बॉक्स मार्क किया था तब, क्योंकि तब मैंने यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस देखा था। जब हम हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंस देखते हैं, जो कि ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल है, तो हम क्या देखते हैं? लोज। इस बार हम लोज देखते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे मुझे हिडन डाइवर्जेंस दिख रहा है, आपको भी दिखना चाहिए। लेट मी शो इट। ये एक लो बना, यहाँ से मान लो या यहाँ से मान लो, एक लो बना, उसके बाद एक और लो बना, उसके बाद यहाँ के लो के बाद एक और लो बना, हायर लोज बन रहे हैं, प्राइस अप ट्रेंड में है। क्या यहाँ पे हिडन डाइवर्जेंस है? यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। प्राइस ने एक आरएसआई ने एक लोअर लो बनाया, प्राइस ने हायर लो बनाया, आरएसआई ने लोअर लो बनाया, विच इज योर क्लासिक हिडन, सॉरी, विच इज योर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। सेम थिंग आगे कंटिन्यू किया उसने, यहां से हमारा आरएसआई था। नाउ लुक एट दिस, इट वेंट अप टू दिस प्लेस। क्या होता है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस? ट्रेंड कंटिन्यूएशन का सिग्नल। एंड इफ यू लुक एट द निफ्टी ट्रेंड, ये एक छोटा सा झटका है, थोड़ी देर के लिए जर्क लगा, एक स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड कम हुई। बट जब हिडन डाइवर्जेंस आता है, जो कि ज्यादा इफेक्टिव है क्लासिक डाइवर्जेंस से, तो वो ये इंश्योर करता है कि ये प्राइस कंटिन्यूस, ये जो प्राइस का ट्रेंड है वो कंटिन्यू करेगा, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक पे चलते हैं फिर से, आपको शायद समझ आया होगा ये। ओके, एचडीएफसी बैंक पे हम ढूंढ रहे हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस और हैन हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, एक बार ये सब चार्ट्स हटा देते हैं, सारी ड्राइंग्स हटा देते हैं। तो पीछे चलते हैं, कहाँ पे? यहाँ दिख रहा है। यस, आई कैन सी इट इफ यू लुक एट इट। देखो ये एक दिख रहा है आपको, यहाँ पे, यहाँ एक हायर हाई बना है, सॉरी हायर लो बना है। लुक एट दिस, ये एक हायर लो है, करेक्ट, हायर लो है। प्राइस क्या था? इसका लो था 1164, इसका लो लगा था यहाँ पे 1176, हायर लो है। बट आरएसआई कहाँ मान रहा है? आरएसआई बोल रहा है ये तो लोअर लो है। सी, अगेन वी फाउंड अ हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, जिसका मतलब है ये जो प्राइस का ट्रेंड कंटिन्यू, जो प्राइस का ट्रेंड चले आ रहा है, यही आगे कंटिन्यू करेगा। एंड यू कैन सी इट। लगाओ यहाँ का स्टॉप लॉस और कंटिन्यू रखो, या फिर जस्ट होल्ड योर पोजीशन इफ यू ऑलरेडी हैव। Hidden divergences are not used to take fresh positions, but hidden divergences are used to hold your positions. वो आपको वो कन्विक्शन देता है कि ये होल्ड करेगी पोजीशन, ठीक है। और पीछे चलते हैं, ये कोरोना टाइम आ गया, इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। अब हम को ढूंढना है हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस। कैसे ढूंढते हैं? जब जब हम चार्ट पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं? हम फटाफट क्या देखते हैं कि कहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं। जहाँ पे भी हायर लोज बन रहे हैं, ओहो दिख रहा है आपको, वहां पे हमें देखना है कि क्या आरएसआई लोअर लोज बना रही है। दिख रहा है, देखो ये एक लो बना है, ओहो उससे पहले भी दिख रहा है मुझे, ये भी एक लो बना है, उससे पहले भी अगर आप देखेंगे आरएसआई नीचे ही जा रहा है। लेट्स टेक वन ऑफ द एग्जांपल्स, नॉट ऑल ऑफ देम। यहाँ पे क्लिक करते हैं इसको, लुक एट दिस, एक स्विंग लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने एक लोअर लो बनाया। कैसे लोअर बनाया? लेट्स चेक द वैल्यू ऑफ आरएसआई। यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना था? 5612। यहाँ पे आरएसआई का वैल्यू कितना है? 48। प्राइस ऊपर गया है, आरएसआई नीचे आया है, जिसका मतलब है ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न। अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करो, यहाँ पे अपना जो भी आपका पहले वाला स्टॉप लॉस था, यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज करो, होल्ड योर पोजीशन। हमने नहीं देखा हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, राइट, हमें वो भी देखना है। एचडीएफसी कभी इतना गिरा नहीं कि इतना बेरिश हो जाए। कौन सा शेयर बहुत गिरा था? टाटा मोटर्स बहुत साल तक गिरा, 550 ऑड से 60 समथिंग पे आ गया था। तो हम टाटा मोटर्स के कुछ पुराने से, जब वो गिर रहा था, हाँ हाँ ये देखो, ये जो गिर रहा था, यहाँ हमको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा हिडन बेरिश डाइवर्जेंस, जो ये बताएगा कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये और आगे गिरता ही जाने वाला है। ठीक है, लेट्स फाइंड दिस। राइट, ये देखो, ये एक हाई है, इसको हम मार्क करते,
ये एक स्विंग हाई है, ये एक दूसरा स्विंग हाई है। प्राइस नीचे आ रहा है, लेकिन आरएसआई यहाँ से कहाँ गया? आरएसआई, ये आरएसआई, राइट। आरएसआई यहाँ से ऊपर आ रहा है। क्या है ये? दिस इज कॉल्ड योर हिडन बेरिश डाइवर्जेंस। जब हम क्लासिक डाइवर्जेंस देखते हैं तो हम लोज को पकड़ते हैं, राइट। जब क्लासिक डाइवर्जेंस देखते हैं डाउन ट्रेंड में तो लोज को पकड़ते हैं। जब हम हिडन डाइवर्जेंस देखते हैं डाउन ट्रेंड में तो हम हाईज को पकड़ते हैं, वहां पे डाइवर्जेंस ढूंढते हैं। ये हाई से ये हाई कम है, लेकिन आरएसआई ज्यादा है। ये एक हिडन डाइवर्जेंस है जो बता रहा है कि प्राइस का ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। अपना स्टॉप लॉस को रिवाइज करो इस लेवल पे और कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजीशन। क्लियर है? और भी मिलेगा क्योंकि तो बहुत डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, आपको बस थोड़ा सा नजर क्विकली घुमाना पड़ेगा। मुझे एक बहुत छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे। लुक एट दिस, देखो काफी छोटा सा है बट हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है। लुक एट दिस प्राइस, यहाँ से यहाँ पे प्राइस ने नया लोअर लो बनाया, लेकिन आरएसआई ने वहां पे हाई बनाया। लुक एट दिस, दिस इज कॉल्ड ट्रेंड कंटिन्यूएशन। यहाँ से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हुआ है। जो भी आपका ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है प्राइस का वो कंटिन्यू करेगा, ये हमको ये वाला डाइवर्जेंस बता रहा है। अगर आगे देखोगे, अगर आप इसी चार्ट पे फिर से देखोगे, आई कैन सी अनदर वन फ्रॉम हियर टू से यू गो हियर। इसी को यहां से पकड़ते हैं। नाउ लुक एट दिस, जो आपको बोल रहा है कि टाटा मोटर्स की बहुत जल्दी मौत होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही। इतना वीडियो देखा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।